जय हिंद दोस्तों। आप सभी का अपने चैनल K95 एग्जाम में स्वागत है। आज का प्रैक्टिस सेट होगा एसएससी के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ये ये प्रैक्टिस सेट होगी आपका 4। इससे पहले आपकी 1 2 3 चीज़ें अपलोडेड हैं जो बेहद इंपॉर्टेंट है एसएससी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। एसएससी CHSL टीयर 1 2023 के लिए बेहद इंपॉर्टेंट सीरीज है जो लगातार चल रही है K95 एग्जाम के माध्यम से। तो आइए आज की इस सीरीज को स्टार्ट करते हैं, फोर्थ वाली सीरीज को। तो आइए स्टार्ट करते हैं जीएस के 25 क्वेश्चन जो बेहद ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा आपका CHSL एग्जाम में, एसएससी के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आइए स्टार्ट करते हैं पहली आपका जीएस सीरीज को। तो ये रहा आपका सामान्य अध्ययन का 26वां क्वेश्चन, यानी कह सकते हैं पहला क्वेश्चन। तो देखिए सूची 1 सूची 2 को इसमें सम्मिलित करना है। तो एक तरफ एक सूची में आपके राजवंश दिया गया है, दूसरी सूची में आपका राजधानी दिया गया है। तो पल्लव की राजधानी किससे संबंधित है, आइए देख लेते हैं भैया फटाफट। पल्लव की राजधानी आपकी कहाँ है, कांची से संबंधित है, दूसरा राइट आंसर है। पांड्य की राजधानी क्या है, पांड्य की राजधानी मथुरा है, इस चीज़ को भी समझते रहिए। एंड यादव की राजधानी क्या है भैया, देवगिरी है, यादव की देवगिरी हो जाएगी। एंड आपका काकती का वारंगल है, काकती का वारंगल। तो इस प्रकार इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, 26वें का बी। 26वें का बी राइट आंसर है। आइए उसे भी देख लेते हैं। 2 3 4 1 बी इज द राइट आंसर है। इस चीज़ को समझते रहिए। ये कूट वाले प्रश्न थे जो बेहद इंपॉर्टेंट है हर प्रैक्टिस सेट में या हर एग्जाम में। इस प्रकार के कूट 2 3 3 4 कूट होंगे, आपके सुमेलित करने वाले प्रश्न होंगे। एंड आपके इसमें कौन सुमेलित नहीं है, इस प्रकार लगातार प्रश्न बन रहे हैं, तो इस चीज़ से अवगत रहिए। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर सकते हैं नेक्स्ट सीरीज पाने के लिए। आइए देखते हैं 27वां क्वेश्चन। निम्नलिखित स्मारकों को काल क्रमानुसार में व्यवस्थित करना है, जो नीचे दिए गए कूटों सहित उत्तर भी चुनना है। राबिया दौरानी का मकबरा कहाँ है, औरंगाबाद। शेरशाह सूरी का मकबरा सासाराम। हुमायूं का मकबरा दिल्ली। अटाला मस्जिद जौनपुर। तो 27वें का राइट आंसर है बी, यानी आपका 27वें चौथा। रबियत दुर्रानी का मकबरा कहाँ है भैया, तो रबियत दुर्रानी का मकबरा है आपका कहाँ, चौथा राइट आंसर हो जाएगा उसका। एंड आपका शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ है भैया, दूसरा इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो हुमायूं का मकबरा तीसरा। एंड आपका अटाला मस्जिद जौनपुर, ये राइट आंसर है। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसी प्रकार बेहद इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। आइए देखते हैं 28वां क्वेश्चन। 28वां क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। कह रहा है निम्नलिखित में काल क्रमानुसार में व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए गए कूटों का सही उत्तर चुनना है। तो आइए देख लेते हैं भैया कौन सा क्वेश्चन है आपका 28 का राइट आंसर ये रहा आपके सामने। आपका है सरनाल का युद्ध है, बिलग्राम का युद्ध है, धर्मत का युद्ध है, जजाऊ का युद्ध है। इनमें राइट आंसर क्या है उसे देखते हैं। 28 का राइट क्वेश्चन क्या है देख लें। तो 28 का ए इज द राइट आंसर है। सेकेंड है, फर्स्ट है, थर्ड है, फोर्थ है। तो आइए देखते हैं सरनाल का युद्ध कब हुआ था भैया। सरनाल का युद्ध हुआ था आपका 1572 ईस्वी में। 1572 में सरनाल का युद्ध हुआ था, जो भैया गुजरात में पड़ रहा है। आपका सरनाल कहाँ पड़ता है, गुजरात में पड़ता है। ये युद्ध अकबर के गुजरात अभियान के दौरान हुआ था, जिसमें अकबर के नेतृत्व में मुगल सेना ने इब्राहिम मिर्जा को पराजित किया था। चलिए आइए देख लेते हैं अगला। 1540 ईस्वी में बिलग्राम का युद्ध हुआ था। ये आपका 1540 में हुआ था। कहाँ कितना हुआ था, 1540 में हुआ था। कौन सा, बिलग्राम का युद्ध हुआ था। शेरशाह सूरी ने हुमायूं को हराया था इस युद्ध में, किसमें, बिलग्राम के युद्ध में। धर्मत का युद्ध कब हुआ था भैया, 1658 ईस्वी में। 1658 में आपका धर्मत का युद्ध हो गया था। किसके किसी भी धर्मत के युद्ध में औरंगजेब की सेना ने दारा सिकोह की सेना को पराजित किया था। किस युद्ध में, धर्मत की सेना में, धर्मत का युद्ध में। जजाऊ का युद्ध क्या है, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन लगातार एग्जाम में बनते हैं, एग्जाम कोई भी हो, या वनडे एग्जाम हो या अदर एग्जाम्स हो, उस दोनों के लिए ये क्वेश्चन बेहद इंपॉर्टेंट है। तो भैया जजाऊ का युद्ध हुआ था 1707 ईस्वी में। 1707 ईस्वी में ये आपका जजाऊ का युद्ध हुआ था। किसके किसके बीच भैया, औरंगजेब की मृत्यु के बाद उसके उत्तराधिकार हेतु बहादुर शाह प्रथम और मोहम्मद आजम शाह के बीच हुआ था। कौन सा युद्ध, तो जजाऊ का युद्ध था। ये चारों युद्ध बेहद इंपॉर्टेंट, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो इस प्रकार का राइट आंसर क्या हो गया, 28 का ए पहला सही आंसर है। तो आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। ये आपका अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न ये आपके सामने। सूची 1 सूची 2 को सुमेलित कीजिए। एक सूची में आपके संधि है और दूसरी सूची में उसका कब हुआ था संधि। तो भैया इलाहाबाद की संधि कब हुई थी दोस्तों, इलाहाबाद की संधि कब हुई थी, आइए देख लेते हैं भैया। इलाहाबाद की प्रथम संधि अंग्रेजों और मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय के मध्य 12 अगस्त 12 किस सन से इस चीज़ों को समझते हैं कुछ एडिशनल फैक्ट के साथ है। बेहद ही जो इंपॉर्टेंट होगा, जरूरी नहीं है संधि पूछ लेता है, कभी कभी एग्जाम में सन सहित सभी चीज़ों को पूछ लेता है। तो इलाहाबाद की संधि कब हुई थी भैया, तो 12 अगस्त को हुई थी 1765 ईस्वी में। तो 1765 ईस्वी में सन कौन है, लास्ट वाला आंसर सही है। मंगलौर की संधि कब हुई थी दोस्तों, तो मंगलौर की संधि हुई थी जबकि इलाहाबाद की जो द्वितीय संधि हुई थी, इलाहाबाद की जो द्वितीय संधि अंग्रेजों के अवध के नवाब सुजाउद्दौला के बीच 16 अगस्त 1765 में हो गई थी। ये इलाहाबाद की दूसरी संधि थी। यहाँ कुछ एडिशनल फैक्ट था इलाहाबाद की संधि से।
आइए देख लेते हैं मंगलौर की संधि कब हुई थी भैया। मंगलौर की संधि किससे हुई थी, आइए देख लेते हैं किस किसके बीच हुई थी। तो भैया द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1780 से लेकर 1784 ईस्वी में, 1780 एंड 84 ये आपकी हो गई कौन सी संधि, मंगलौर की संधि। तो भैया 84 ऑप्शन दिया है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अंग्रेजों और टीपू सुल्तान के मध्य हुआ था। ये भी फैक्ट जानते रहिए। अगर आप सभी मित्र फैक्ट को नोट कर रहे हैं तो एडिशनल फैक्ट को भी नोट कर सकते हैं, साथ ही साथ प्रैक्टिस सेट के साथ साथ जीएस की भी तैयारी हो जाएगी, कुछ अन्य फैक्ट भी। आइए देखते हैं अगला, सालाबाई संधि कब हुई थी। ये क्वेश्चन फैक्ट में जो पूछा गया है। तो सालाबाई संधि हुई थी प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध, जो 1775 से 1782 के बीच हुआ था। 1775 और 1782 इज द राइट आंसर है। महाजी सिंधिया की मध्यस्थता में अंग्रेजों और मराठों के मध्य 1782 ईस्वी में हुआ था। कौन संधि, सालाबाई संधि। आइए देख लेते हैं मद्रास की संधि कब हुई थी। मद्रास की संधि प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध 1767 एंड 69 में हुआ था। तो इस प्रकार इसका राइट आंसर हो जाएगा मद्रास संधि 1759 में। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये। 29 का राइट आंसर हो जाएगा सी, इसका राइट आंसर है सी। ठीक है दोस्तों, कौन सा आंसर है, सी। 4 2 1 3। तो आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं हम सभी। अगला क्वेश्चन ये है आपके सामने, निम्नलिखित घटनाओं के कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए कोटों को सही उत्तर चुनिए। क्वेश्चन बेहद ही इंपॉर्टेंट है, ये लगातार सीरीज चलती रहेगी। ये चौथी सीरीज होगी SSC CHSL के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा। एंड जो मित्र अगले अगले नेक्स्ट एग्जाम की अगले एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए तो बेहद ही इंपॉर्टेंट होगा। मतलब कह सकते हैं मिला जुला कर सभी बातें ये हैं। यह सीरीज सभी एग्जाम के लिए बेहद ही हेल्पफुल होगा। तो कमेंट में जरूर बता सकते हैं यह सीरीज कैसी लग रही है, और बेल आइकन को जरूर दबा दें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें इस प्रकार के नए नए नोटिफिकेशन पाने के लिए। एंड आप सभी PDF के लिए टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं, इंस्टा पे भी फॉलो कर सकते हैं, फेसबुक पेज को भी फॉलो कर सकते हैं। तो आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 30वां क्वेश्चन कौन सा है, ये देखिए। एक तरफ आपका पुनः फैक्ट है, गांधी अरविंद समझौता है, किस मिशन है, सविनय अवज्ञा आंदोलन है। तो इसका कालक्रम अनुसार व्यवस्थित करना है, इस पर क्वेश्चन बन रहे हैं। तो भैया 30वें का राइट आंसर है सी। तो भैया सी चौथा, मतलब पहले कौन है आपका, भैया सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ था, दूसरा है, फिर पहला है, फिर थर्ड है। तो आइए देख लेते हैं अगले 30वें के संबंध कुछ एडिशनल फैक्ट को भी हम चर्चा कर लेते हैं। देख लिए, आइए देखते हैं। देखिए, जो सविनय अवज्ञा आंदोलन था गांधी जी के नेतृत्व में दांडी मार्च नमक कानून उल्लंघन के साथ हुआ था। कब हुआ था, तो ये भैया कब हुआ था सविनय अवज्ञा आंदोलन, 1930 में हुआ था। इस सन को समझते रहिए। एंड प्रारंभ हुआ था जो कि 5 मार्च 1931 को हुए गांधी से इरविन समझौते के पश्चात स्थगित कर दिया गया था। 1931 में गांधी इरविन समझौते के बाद इसे स्थगित कर दिया गया था। अगला है क्या है, 16 अगस्त 1932 में ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड द्वारा घोषित सांप्रदायिक पंचायत के बाद गांधी जी और अंबेडकर के मध्य पुनः समझौता हो गया था। पुनः समझौता कब हो गया भैया, ये देख लीजिए 1932 में, 16 अगस्त 1932 को। इस चीज़ को समझते रहिए। एंड अगला है 24 सितंबर 1932 को हुआ था क्रिप्स मिशन, मार्च 1942 में आया था भैया, ये भी देख लीजिए 1942 में आया था क्रिप्स मिशन। तो इस प्रकार राइट आंसर हो गया कौन, सी, चौथा, दूसरा, पहला, तीसरा। तो आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। ये आपका अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न, सूची और अनुसूची 2 को सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट को सही उत्तर देना है। एक तरफ आपका कोयला क्षेत्र है, दूसरी अवस्थिति है। तालचीर कोयला कहाँ है भैया, कर्णपुरा, सिंगरौली, सिंगरेनी। तो भैया 31 का क्वेश्चन कौन आए देख लेते हैं। तालचीर कहाँ पड़ता है दोस्तों, उड़ीसा में पड़ता है। ये किससे संबंधित, तो महानदी घाटी से, ये महानदी घाटी से पड़ता है। तालचीर कहाँ है, उड़ीसा में। कर्णपुरा झारखंड में पड़ता है दोस्तों। ये राइट आंसर है इसका गोदावरी नदी, सॉरी दामोदर नदी, पहला राइट आंसर है। सिगरेनी कहाँ पड़ता है भैया, मध्य प्रदेश में पड़ता है सिगरेनी, ये सोन घाटी से संबंधित है सिगरेनी, दूसरा राइट आंसर है। जो मध्य प्रदेश के सिगरौनी और उत्तर प्रदेश के सोनभद्र में विस्तारित है। एंड ये हो गया सिगरेनी। और सिगरेनी कहाँ है, सिगरेनी भैया तेलंगाना गोदावरी, ये आपका चौथा ये हो गया। इस प्रकार राइट आंसर 31 का ए इज द राइट आंसर। 4 1 2 3 मिला लीजिए दोस्तों, इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 32वां ये रहा आपके सामने क्वेश्चन। 32वां, मध्य भारत में स्थित पहाड़ियों का पश्चिम से पूर्व निम्नलिखित में कौन सा एक सही क्रम है। तो भैया 32 का राइट आंसर हो जाएगा बी, सतपुड़ा है, महादेव है, मैकाल और छोटा नागपुर है। इस प्रकार ये सभी पहाड़ियाँ हैं, आप सभी मिला लीजिए दोस्तों, इंपॉर्टेंट है। तो आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित नदियों में कौन सा अपने भ्रंश घाटी प्रवाह के लिए प्रसिद्ध है। ये क्वेश्चन भी पूछा गया है और इस प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं सम्मिलित करने के लिए कालक्रम अनुसार किस प्रकार बने हुए सभी पूछे हैं। 33 का राइट आंसर है दामोदर, बी, दामोदर नदी इसका राइट आंसर है। 33 जो भैया भ्रंश घाटी यानी फॉल्ट वैली ड्रेनेज सिस्टम के लिए प्रसिद्ध है। तो आइए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 34 का ये क्वेश्चन है, सुएज नहर क्षेत्र के उत्तर में दक्षिण दिशा की ओर पड़ने वाले झीलों का सही क्रम है। 34 का राइट आंसर हो जाएगा इस प्रकार, लेक,
डी लेक मंजला, लेक टिम्सा, लेक ग्रेट बियर लेक एंड लिटिल बीटर लेक। ये इस प्रकार का ये क्रम है। शीशे की छड़ जब भाप में रखी जाती है इसकी लंबाई बढ़ जाती है, परंतु इसकी चौड़ाई मोस्ट इंपॉर्टेंट है साइंस का। उसके चौड़ाई पर क्या प्रभाव पड़ेगा? अप्रभावित रहती है, घटती है, बढ़ती है, इनमें से कोई नहीं। 35 का राइट आंसर हो जाएगा सी, बढ़ती है। ठीक है दोस्तों, तो आइए देखते हैं 35 का। शीशे की जो छड़ को भाप में रखे जाने पर इसकी लंबाई के साथ साथ इसकी चौड़ाई में यानी उसके व्यास में भी वृद्धि हो जाती है। तो आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 36 का पारिस्थितिकी तंत्र में एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर में स्थानांतरण से ऊर्जा की मात्रा, ये भी को नाम इन्वायरमेंट का क्वेश्चन है, बेहद इंपॉर्टेंट है। बढ़ती है, घटती है, स्थिर रहती है, बढ़ सकती है या फिर घट सकती है। तो 36 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी, तो घटती है। तो आइए देखते हैं पारिस्थितिकी तंत्र में जो ऊर्जा का प्रवाह अजैविक प्रणाली से जैविक प्रणाली की दिशा में होता है। ऊष्मागतिकी के दूसरे नियम के अनुसार जब ऊर्जा एक पोषण स्तर से अन्य स्तर में स्थान परिवर्तन करती है तब उसका कुछ ह्रास यानी उसका कुछ भाग घटती है होता है या ह्रास होता है, अर्थात हर पोषण स्तर पर उपलब्ध ऊर्जा की मात्रा घटती जाती है। इस ऊष्मागतिकी के नियम आप सभी मित्र परिचित होंगे इस नियम से। 37 निम्नलिखित में कौन सा भारत में सतत विकास लक्ष्यों के कार्यान्वयन के लिए एक नोडल संस्था है? तो भैया 37 का सी इज द राइट आंसर, नीति आयोग एक नोडल संस्था है। आइए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एक करंट से संबंधित था। अगर आप सभी मित्रों को वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर सकते हैं एंड इस प्रकार के महत्वपूर्ण क्वेश्चन बढ़िया। और इस चैनल पर आपका K95 एग्जाम चैनल पर रोजाना डेली करंट अफेयर की सीरीज चल रही है एंड जीके जीएस का एसएससी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जीके जीएस की सीरीज भी चल रही है, उसे भी आप देख सकते हैं। एंड उसी से संबंधित देखिए प्रैक्टिस सेट है एसएससी सीएचएसएल के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो भैया इसे ज़्यादा से ज़्यादा देखें एंड अपने मित्रों ग्रुप में शेयर करते रहें ताकि सभी चीज़ों का लाभ होता रहे। एंड आइए आगे बढ़ते हैं सीरीज में। ये सीरीज चौथी सीरीज है जो बेहद इंपॉर्टेंट होगी, लगातार सीरीज चलती रहेगी। तो आइए देखते हैं 38 का। जब किसी साबुन के बुलबुले को आवेशित किया जाता है तो निम्न से क्या घटित होता है? 38 का भैया, तो इसमें त्रिज्या बढ़ जाती है, इज द राइट आंसर है दोस्तों। 38 का राइट आंसर ये हो गया। साबुन के जो बुलबुले को आवेशित किए जाने पर इसकी त्रिज्या बढ़ जाती है, क्योंकि भैया आवेशित कणों को साबुन के बुलबुले पर समान रूप से वितरित किए जाने पर उनमें विद्युत स्थैतिक बल के कारण एक आवेशित कण एक दूसरे को प्रतिकर्षित करने लगते हैं। 39 निम्नलिखित में कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो इन चार ऑप्शन को देख लीजिए, इनमें से कौन सुमेलित नहीं है? 39 का ए इज द राइट आंसर, सिल्वर ब्रोमाइड। ये कृत्रिम प्रकाश विश्लेषण ये गलत है, बाकी सभी सही है। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 40वां क्वेश्चन देखते हैं। 40वां क्वेश्चन क्या कह रहा है? ये रहा आपका 40वां क्वेश्चन सामने। 40वां क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? भैया एक तरफ विटामिन दिए है, दूसरी तरफ प्रचुर स्रोत, मतलब कौन सा विटामिन कौन से स्रोत से संबंधित है। तो ये चारों ऑप्शन देख लीजिए। 40वें का राइट आंसर हो जाएगा बी, ये सुमेलित नहीं है। B12 B2 ये कार्ड यकृत तेल ये संबंधित नहीं है। बाकी B6 धान के चोकर में बी गेहूं अंकुर तेल विटामिन के एल्फा ये सुमेलित नहीं, ये सभी ठीक है। तो आइए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये आपका अगला प्रश्न है। भारत में राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? क्वेश्चन पूछा गया है, सन से संबंधित है। जैसा कि सभी जानते हैं हर एक सीरीज में एक क्वेश्चन से संबंधित क्वेश्चन बन रहे हैं और ये क्वेश्चन जरूर इस प्रकार के आते हैं। तो भैया 41 का राइट आंसर है डी, 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायती दिवस मनाया जाता है। निम्नलिखित में कौन सा सही सुमेलित नहीं है? भैया 42 का सी इज द राइट आंसर, संयुक्त राज्यसभा की सीटों का बंटवारा, ये सुमेलित नहीं है। आइए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। लघु उद्योगों के लिए बनी निम्न समितियों को कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए कोटों में सही उत्तर देना है। नायक समिति, आबिद हुसैन समिति, एस कोहली समिति, कारवे समिति। 43 का इस प्रकार राइट आंसर हो जाएगा 43 का बी, ये इसका काल कर्म अनुसार है। ठीक है दोस्तों, आइए अगले उत्तर बढ़ते हैं। क्वेश्चन सभी इंपॉर्टेंट है। प्रैक्टिस सेट में जीएस का प्रैक्टिस सेट जीएस का चल रहा है, जो एसएससी में जो 25 नंबर के जीएस पूछे जाते हैं उसी से संबंधित है। एंड अगर आपका अगला पार्ट बचता है रीजनिंग और मैथ बचते हैं, इंग्लिश बचते हैं, उस पर भी सभी सही उस पर भी काम हो रहा है। अगर कभी भी वो सीरीज आ सकती है, लेकिन अभी के लिए तो केवल जीएस चल रहा है। तो जीएस को ज़्यादा से ज़्यादा मजबूत बनाइए, क्योंकि जीएस महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा कुछ चीज़ें के लिए, तो इसे देखते रहिए। अगर फैक्ट अगर आपको आसानी से तैयार है तो इसमें क्वेश्चन गलत होने के चांसेस कम हो जाते हैं, अगर फैक्ट आपको आसानी से यानी अच्छे से याद हो तो आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन की तरफ। वर्ष के अधिकांश हिस्से में बेरोजगार रहने वाले व्यक्तियों की संख्या को कहा जाता है भैया सामान्य स्थिति की बेरोजगारी कहते हैं। जीवन में भौतिक गुणवत्ता सूचकांक PQLI किसके द्वारा विकसित किया जाता है? 45 का ए द राइट आंसर मॉरिडी मॉरिस, ये क्वेश्चन भी पूछा गया, इंपॉर्टेंट है। आइए अगला क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। 46 का ये रहा आपके सामने। निम्नलिखित में कौन वर्तमान में नाटो के महासचिव हैं? ये देखिए संस्था से क्वेश्चन आ गया ना, ये भी क्वेश्चन बेहद इंपॉर्टेंट है करंट से संबंधित। ए इसका
जेंस स्टोलनबर्ग इसका राइट आंसर है। किस राज्य संघ के देश का पहला वर्चुअल स्कूल लॉन्च किया गया है भैया? ये भी इसका राइट आंसर दिल्ली। अगस्त 2022 में किस राज्य के मखाने को जीआई टैग दिया? मोस्ट इंपॉर्टेंट जीआई टैग से क्वेश्चन आएगा, आप सभी तो इसे समझ लीजिए, चीज़ें इंपॉर्टेंट है। तो भैया किस राज्य को दिया गया, किसको दिया गया है 48 का? राइट आंसर है बी, बिहार को दिया है जीआई टैग। किस लिए? मखाने के लिए। जुलाई 2022 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अखिल भारतीय शिक्षा समागम का उद्घाटन किया है। कहाँ किया गया 49 का? तो डी किया गया, वाराणसी में किया गया है दोस्तों। वाराणसी में चीज़ को समझ रही 49वें प्रश्न देखते हैं, सॉरी 50वें प्रश्न देखते हैं। 50वां प्रश्न ये रहा आपके सामने। 50वां प्रश्न है ये रहा, तीसरे राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2022 के सर्वश्रेष्ठ राज्य श्रेणी में शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ। तो भैया 50वें का राइट आंसर है ई, उत्तर प्रदेश को प्राप्त हुआ है। ये लास्ट क्वेश्चन रहा, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था। इस प्रकार के महत्वपूर्ण सीरीज पाने के चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर सकते हैं, K95 एग्जाम स्टडी को, K95 एग्जाम को। एंड ये सीरीज लगातार चलती रहेगी, ये चौथी सीरीज थी। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें इस प्रकार महत्वपूर्ण सीरीज पाने के लिए। अब मिलेंगे नेक्स्ट सीरीज में, नेक्स्ट जीएस में, जो 25 नंबर की जीएस होगा एसएससी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।